हेलो बच्चों, क्लास 12th हिंदी मीडियम। आज का टॉपिक इकाई सेल के घनत्व की गणना करना। तो बेटा इसके लिए हमें पता होना चाहिए। माना क्या मानोगे? ये है, ये है। इसकी जो लंबाई है, कोर की लंबाई क्या है? ए। तो कोर की लंबाई कितनी है? कोर की लंबाई है बेटा ए सेंटीमीटर क्यूब। नो, ए सेंटीमीटर लंबाई है सिर्फ। और इसमें परमाणुओं की संख्या किसकी? इकाई सेल में। इकाई सेल में ये बेटा संरचना पर आधारित होंगे। बीसीसी होगा तो 2, एफसीसी होगा तो 4, एससीसी होगा तो 1। जेड मान लेते हैं हम। एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल एम, ओके, स्मॉल एम हो गया। अब हम करेंगे, घनत्व निकालना है हमें। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है बेटा कैपिटल एम। अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या ये क्या होगी? n0। घनत्व क्या होता है? भार बटे आयतन। तो बेटा निकालते हैं। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। भार, इकाई सेल का भार Z इंटू एम। जेड परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु का आयतन। अब m जो होता है वो होता है बेटा m बटे n0, परमाणु भार बटे अवगाद्रो संख्या। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो हो जाएगा ये Zm बटे n0। ये क्या हो गया? भार। समीकरण 2 और ये समीकरण 1। 2 से भार का मान रखेंगे, 1 से आयतन का मान रखेंगे, घनत्व निकालेंगे। तो बेटा घनत्व क्या हो जाएगा? D बराबर Z इंटू एम बटे n0 तो भार है, इंटू ए क्यूब क्या है? आयतन। यही हो गया बेटा अवगाद्रो संख्या का, सॉरी इकाई सेल का घनत्व। अब हम बात करें एक क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया है बेटा, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है। हाँ बिल्कुल है। इसकी कोर की लंबाई कितनी दी है? 2 गुना 10 की घात -8 सेंटीमीटर। पूछा है 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या।
इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या पूछ ली, ओके। और धातु का घनत्व दे दिया तुम्हें। धातु का घनत्व 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेटा देखो क्वेश्चन कैसे होगा, हल देखो बेटा। देखो घनत्व दिया है, सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं। ए बराबर 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, डी बराबर 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इकाई कोष्टिका का आयतन निकालता हूँ, इकाई सेल का आयतन। कौन सी संरचना दी है? घनीय, घनीय घन, घन का आयतन ए क्यूब। ए क्यूब हो गया। ए की जगह क्या रख दोगे? ए की जगह क्या रखेंगे बेटा? 2 × 10⁻⁻8 का क्यूब। 2 का क्यूब बेटा क्या हो गया? 8, और 10⁻⁻8 का -24 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया बेटा इकाई सेल का आयतन। क्या आया ये? इकाई सेल का आयतन। बेटा भार दिया है तुम्हें 200 ग्राम, भार दिया है, ये भार दिया है तुम्हें 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या, यानी 200 ग्राम धातु का आयतन निकालते हैं। चलो 200 ग्राम धातु का आयतन भार बटे घनत्व। घनत्व बराबर भार बटे आयतन होता है, तो घनत्व बराबर आयतन बराबर भार बटे घनत्व। भार कितना बोला उसने? 200 ग्राम। 200 घनत्व कितना है? 2.5, डिवाइड कर दो, आ गया 80। ये बेटा 200 ग्राम धातु का आयतन है इतना, ये कुल आयतन है। और ये एक सेल, इकाई सेल का आयतन है। एक इकाई सेल का आयतन इतना है, कुल इतना है। तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या होगा? कुल संख्या निकल आएंगी कि कितने क्या है, कितने इकाई सेल हैं। तो निकालते हैं हम इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या क्या हो गया? कुल आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। कुल आयतन कितना है बेटा? 80। इकाई सेल का 8 × 10⁻⁻24, 8 10 बार हो जाएगा, -24 ऊपर गया, प्लस का 24, 10 × 10⁻+24 कितना हो गया टोटल? 10⁻25। तो यह है इकाई सेलों की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। इतने इकाई सेल उपस्थित हैं 200 ग्राम धात्विक जालक में। तो ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बेटा मिलते हैं कल।